के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे इस पहले सेगमेंट में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के मुतालिक। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सजाद रिजवी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और हम उनके इकोनॉमिक एक्सपर्टीज से अक्सर मुस्तफ़ीद होते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद साहब शो में शामिल होने। सजाद साहब, अगर आपकी भी राय इस पर शामिल कर लूँ, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से या सरमायाकारी के हवाले से बात होती है, सर आपने देखा कि इस हुकूमत ने भी कोशिश की कि एक लाए अमल तय किया जाए जो आपके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है बहुत ज़्यादा प्रो इन्वेस्टर होती है, जो रियासती अदारे हैं वो महफूज नहीं रहते। फिर उसके बाद जब इन पर आर्बिट्रेशंस होती हैं, बैन अल-अक़वामी अदारे हों, इक्सिड हों, वो भी अमूमन इन्वेस्टर को फेवर करते हैं और हमें इन बैन अल-अक़वामी मुआहदों को भी ना सिर्फ रिफॉर्म करना होगा लेकिन पाकिस्तान में एट द सेम टाइम उसके शाना बशाना इन्वेस्टमेंट में इजाफा करना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा करना होगा। तो इन दोनों चीज़ों के आपस में जो टेंशन है सजाद साहब, इसको किस तरह देखा जाए? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे अगर आपके इस क्वेश्चंस को पहले एड्रेस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकवर्ड तरफ थोड़ा चलूंगा एंड मैं एग्री करूंगा हमारे जो फाजिल साथ दोस्त हैं जिन्होंने ये सारी कमेंट्स अभी दिए कि इवन एक कारगिल पाकिस्तान के जो कंट्री हेड इमरान नसरुल्लाह थे, उन्होंने लिटरली ये कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेस दैट पाकिस्तान एज अ फूड डेफिसिट नेशन। अब आप फंडामेंटली आप अगर अपनी कंट्री की तरफ देखें तो आपको फिर ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कंट्री के बहुत सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत ही बैडली ड्राफ्टेड हैं एंड बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर ड्रिवन है। इसका प्रॉब्लमिक सीन इसलिए है क्योंकि बिकॉज पाकिस्तानी जो नेशन है उनको अपने ऊपर इतना वो जीस्ट और उनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है राइट नाउ कि वो अपनी तरफ गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फोकस करा सकें और जिसके ऊपर एक इंटेलिजिबल किस्म का एक एज अ बढ़ती हुई नॉट एज अ थर्ड वर्ल्ड बट एज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम इस चीज को एड्रेस कर सकें। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल इशू एज फार एज ऑल ऑफ दीज ट्रेड के जो हमारे जो ऑलरेडी जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं बहुत ज्यादा टिल्टेड हैं टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। जी बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, जो IMF के प्रोग्राम का जो मौजू है, जो आम तौर पर कौमी मुबाहिसे का एक बुनियादी हिस्सा रहता है, क्योंकि हर हुकूमत सर, जब आप सबसे बेहतर जानते हैं, हुकूमत संभालते ही जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान होता है उसको भी कर्व करने के लिए आप IMF के पास चले जाते हैं। क्या हर हुकूमत सर ओहदा संभालते ही इसी चक्की से उसको गुजरना होगा या वो बुनियादी इस्लाहात किए जा सकते हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में भी अहद किया था कि IMF से हम निजात हासिल कर पाएँ, और जो इस तरह के संजीदा ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं जो शायद शरह नमू को मज़ीद कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं उससे भी आगे बढ़ सकें? आपके करीब क्या कुछ करना चाहिए? जी, थैंक यू। बेसिकली देखें, IMF एंड साथ FATF ये दो वो ऐसे तोहफे हैं जो पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट को राइट नाउ इस टाइम फेस करने पड़ रहे हैं, और ये प्रीवियसली नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी था, पोस्ट इमरान खान गवर्नमेंट में भी रहा है, और ये हमारे ऊपर एक ऐसी तलवार है जो कंटिन्यू करती रहेगी। मैं देखें बहुत ज्यादा एग्री करता हूं रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कि जब तक आपको वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ट्रू सेंस नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, इस कंट्री के जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं कर सकेगा। ऑल्दो पंजाब गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर कमर्शियल कोर्ट्स का उन्होंने इनकरात स्टार्ट किया है, और उन कमर्शियल कोर्ट्स की वजह से जो कमर्शियल लिटिगेशन है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब्रॉड से देखी जाती है IMF वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर से, तो उसके हिसाब से एक जरा बेहतरी इस सेंस में आई है। अब इसको आगे कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज यहां पे जरूर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की स्टीयरिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC जो है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग आप बात ये देखेंगे कि ECC को अयूब खान साहब ने बनाया था 1960s के अंदर।
एंड जो ये 15 दिसंबर 2020 को इमरान खान साहब ने दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की, तो उसके अंदर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी हैं, कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक अफेयर है, इंडस्ट्रीज, इंटीरियर, लॉ एंड जस्टिस, मैरिटाइम, नेशनल फूड सिक्योरिटी, प्लानिंग, पावर, प्राइवेटाइजेशन, रेलवे, इवन वाटर रिसोर्स। बट आप इंटरेस्टिंगली ये जो सारी प्राइस हाइक जो इस टाइम मार्केट के अंदर आपके सामने है, कैन यू बिलीव इट कि इसमें से सिर्फ 2 मेंबर्स शामिल हुए थे इस 14 मेंबर की ईसीसी कमेटी के अंदर टू डिटरमिन केजी के ये जो घी की प्राइस में 53% इंक्रीज है, व्हीट की, फ्लावर की प्राइस में 19% इंक्रीज है, शुगर की प्राइस में 25% इंक्रीज है, एंड सो मच सो कि इमरान खान साहब जरूर आज उन्होंने कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर में एक स्टेटमेंट में कहा कि अपनी पब्लिक स्पीच के अंदर, पॉलिटिकल स्पीचेस में बड़ा वेहीमेंटली कहा कि हम इन बैरन्स के खिलाफ चलेंगे, हमारे खिलाफ हम कहीं हम मांगते फिरते हैं। भाई देखिए, बात यह है कि आपको फोकस करना है इस मुल्क में ऐसी सख्त इम्प्लीमेंटेशन को जिसमें एक्चुअली ब्रेन्स की जरूरत है। सज्जाद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का।